अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रुप, एंड सेकंड चीज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं जितने भी, वो कहलाते हैं ग्रुप्स, एंड द हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। अब जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, इसको हम डिवाइड करते हैं टू सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में कन्वर्ट करते हैं। सब ग्रुप ए में हमारे पास अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके अलावा बोरोन फैमिली से नोबल गैसेस तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये ग्रुप नंबर ए में शुमार होते हैं। जबकि ग्रुप नंबर बी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, जो मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आपके पास जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल के लास्ट में ये जो दो सीरीज़ पड़ी हुई हैं ये तमाम किसके अंदर आती हैं? ग्रुप नंबर सेकंड बी के अंदर आती हैं। तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 10 आउटर ट्रांजिशन एंड 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। जो आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के लास्ट के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास जो लेंथेनाइट सीरीज़ से, ये लेंथेनाइट सीरीज़ से ये वाली सीरीज़ स्टार्ट होती है और एक्टेनाइट से ये वाली सीरीज़ स्टार्ट होती है, यानी कि लेंथेनियम से लेंथेनाइट और एक्टेनियम से एक्टेनाइट सीरीज़ शुरू हो जाती है। हमारे पास ये दोनों जो सीरीज़ हैं, जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज़ हैं, ये अपनी ख़ास वजह से, ये ख़ास रीज़न की वजह से इसको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनमें ख़ास ज़्यादातर वो वाले एलिमेंट्स शामिल हैं जो मैन मेड हैं और ज़्यादातर एलिमेंट्स वो हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। ये तो हमारे पास था ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया, जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट पीरियड जो है वो ये वाला हाइड्रोजन वाला जिसमें होगा, और दूसरा हमारे पास होगा हीलियम, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट पीरियड विच इंक्लूड्स हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम। तो हम पहले ग्रुप के बारे पीरियड के बारे में हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये तो हमारा था फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड जो हमारे पास, ये वाला जो सेकंड पीरियड एंड जो थर्ड पीरियड है, इन दोनों पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 3 2 एंड 3 वो वाले पीरियड्स हैं जिनके अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि 8 एलिमेंट्स। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 के बाद जो ये 9th वाला एलिमेंट है ये अपनी प्रॉपर्टी ऊपर वाले के साथ रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है। तो लिथियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनर शेल में 2 और लास्ट वाले में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। अगर हम इसका डायग्राम चेक करें तो हमें ये पता चलेगा कि सोडियम फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास एटम है, ठीक है, हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है? 3। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम पीरियड नंबर 2 में है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ पीरियड नंबर 2 के अंदर है तो ये तमाम की तमाम सीरीज़ के 2 ही शेल्स बनेंगे। तो आपके पास लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, यानी कि प्रोटॉन उसमें कितने हैं? 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। तो इसके हम अगर शेल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि पहले वाले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, मगर चूंकि इसके पास प्रोटॉन 3 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है।
तो इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी आती है, +1। प्लस का मतलब 1 का मतलब ये हुआ कि अपने ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर हम सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम का है आपके पास पीरियड नंबर 3 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कितने पीरियड्स बनेंगे या कितने शेल्स बनेंगे, 3 शेल्स बनेंगे। इसके पहले कितने बने, 2 शेल्स बने। जब इसकी बारी आएगी तो इसके कितने शेल्स बन जाएंगे, आपके पास 3 शेल्स बनेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, 11। तो फर्स्ट में 2 जाएंगे और सेकंड वाले में हमारे पास कितने जाएंगे, 8 एलिमेंट्स जाएंगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब ये जो सोडियम का जो ये वाला एटम आपके पास है, इसके आउटर इनर शेल में 2, फिर देन 8, 8, 9, 10, तो रिमेनिंग हमारे पास 1 रह गया। तो हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम और लिथियम दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और अपनी ये 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दोनों अल्कली मेटल्स हैं। अगर हम ये बात करें कि हम पीरियड की बात करें तो लिथियम की भी प्रॉपर्टी बेरिलियम से रिसेंबल करती है, और सोडियम की प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीशियम से भी रिसेंबल करती है। पर 4 और 5 की, 4 और 5 is called as a long period. Why it is called as a long period? Because it contains 18 elements. 18 elements का मतलब ये होता है कि यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ग्रुप नंबर जो ए है, ग्रुप नंबर हमारे पास कोई किसकी मैं बात करूँ, ग्रुप नंबर ए से टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 8। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो स्कैंडियम से जिंक तक है ये 10 एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने हो गए, 18 एलिमेंट्स। तो 4th और 5th जो आपके पास जो पीरियड है ये क्या कहलाता है, लॉन्ग पीरियड। लास्ट वन हमारा जो 6th और 7th पीरियड है ये हमारे पास जो है वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। अगर हम पीरियड नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। क्यों 32, यहाँ ये वाले एलिमेंट्स तो हैं मगर लेंथेनाइट के बाद जो ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है ये भी इसी के अंदर काउंट होती है। 18 एलिमेंट्स यहाँ होगी, 18 एलिमेंट्स ये हैं, 18 एलिमेंट्स ये हैं। 19 से लेकर यहाँ तक अगर हम आएंगे तो ये हमारे पास 32 एलिमेंट्स बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियड नंबर 6 के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं जिनमें 8 रिप्रेजेंटेटिव, 8 इसमें यहाँ से ये वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 10 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 हमारे पास इसमें लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कुछ सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। इस पे टॉपिक के अंदर हम ये कवर करेंगे कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं इनको इनकी ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से इनको स्पेशल नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल रहती है, यानी कि यहाँ से जो ग्रुप नंबर हम लोगों ने बी पढ़ा है ये तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वेरिएबल वैलेंसीज कहलाते हैं। ये हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये हमारे पास एक्टेनाइट सीरीज़ कहलाती है। ये एक्टेनाइट जो हमारे पास एक्टेनाइट सीरीज़ है ये रेयर अर्थ मेटल्स है। क्यों रेयर अर्थ मेटल है, क्योंकि ये ख़ास ज़्यादातर जो है ज़मीन के अंदर अवेलेबल या ज़मीन के अंदर ऑकर नहीं करती हैं। इसके अलावा ये वाला जो ग्रुप नंबर 1 है इसको हम अल्कली मेटल्स कहेंगे, ग्रुप नंबर 2 को हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नंबर जो 7 है इसको हम हेलोजेंस का नाम दे देते हैं। इसको हम कौन सा नाम देंगे, हेलोजेंस का नाम देंगे। इसको हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, यानी कि जब ये वाले अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है यहाँ से और यहाँ से इसके साथ कंबाइन हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो फॉर्मेशन कर देता है NaCl, तो सॉल्ट बनाया ना। जिसका मतलब है कि जितने भी ग्रुप नंबर 7 हैं ये तमाम हेलोजेंस है। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप नंबर जो 8 है ये वाला, ये हमारे पास कहलाता है नोबल गैसेस। ये हमारे पास क्या कहलाता है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को नोबल गैसेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा जितना भी ग्रुप है इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन देने की और ना ही लेने की कोई ज़रूरत होती है। इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, नोबल गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं। हमारे पास S ब्लॉक है, हमारे पास D ब्लॉक है एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स।
हम इनको, और इसके अलावा हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, हमारे पास एफ ब्लॉक हमारे पास कहलाता है। हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इनकी जो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में अवेलेबल होते हैं, जबकि जो ग्रुप नंबर 3 ए से हमारे पास 8 ए तक एलिमेंट जितने भी हैं ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। तो सिमिलर केस हमारे पास डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के साथ होगा। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये इन तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक में डालेंगे क्योंकि इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी सबशेल के अंदर भी चली जाती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सबशेल के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिव्यू था जिसमें हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को, पी ब्लॉक को एंड एफ ब्लॉक।